आज के समय में शरीर को बढ़ाने और शरीर को आकर्षक बनाने के लिए व्यक्ति के पास अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। उसके पास सप्लीमेंट्स हैं, वो सप्लीमेंट्स का प्रयोग करता है। अगर उनसे शरीर ना बढ़े तो स्टेरॉइड्स आदि का भी प्रयोग व्यक्ति करने लगते हैं। आज जिम आदि की व्यवस्था है जिसमें कि अनेक प्रकार की मशीनें आदि भी उपलब्ध हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या इन सब चीज़ों के बिना शरीर को बेहतर बनाया जा सकता है, आकर्षक बनाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है कि निश्चित रूप से ऐसा किया जा सकता है। और इसका उदाहरण है कि पुराने समय में जो हमारे पहलवान हुआ करते थे, उनके पास इनमें से कोई भी व्यवस्था नहीं होती थी, फिर भी उनके शरीर में बल भी बढ़ता था, शरीर में स्टेमिना, स्ट्रेंथ भी बढ़ती थी और शरीर सही आकृति में भी रहता था, इन सब चीजों के बिना ही। तो आज हमारा यही विषय है कि किस प्रकार से घर पर रह करके शरीर को बेहतर बनाया जा सकता है, इस विषय को हम समझ रहे हैं। इसमें हमें दो अलग अलग बिंदुओं को समझना होगा। पहला होगा सही व्यायाम, जो हम आगे समझने वाले हैं ही। दूसरा है आहार के विषय में कुछ विशेष सजगताएं। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। स्टडीज में पाया गया है कि जो व्यक्ति दुबले पतले होते हैं और जो समझते हैं कि हमारा वजन नहीं बढ़ता है, वास्तव में जितना उन्हें खाना चाहिए वो उससे कम खा रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि इससे ज्यादा तो हम खा ही नहीं सकते, हमारी भूख ही नहीं है, शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि उनका भ्रम है ये। उन्हें खाना होगा और अगर वो खाते हैं तो उनका शरीर बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ सकता। क्योंकि आपके शरीर को जितने आहार की जरूरत है आपने उतना लिया तो शरीर का काम चल गया। लेकिन अगर शरीर में वृद्धि करनी है, विकास करना है, इजाफा करना है, तो उसके लिए तो आपको कैलोरी सरप्लस में जाना होगा, आपको थोड़ा अधिक भोजन ग्रहण करना शुरू करना होगा। अब आप कहेंगे कि हमें भूख नहीं लगती है, हम कैसे करें? तो इसको धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से नहीं होगा। आप जैसे जैसे व्यायाम को बढ़ाएंगे वैसे वैसे शरीर की आवश्यकता बढ़नी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आप अपनी डाइट को भी बढ़ा सकेंगे। ये स्पष्ट आप समझ लें। दूसरे स्थान पर बात यह है कि जिन व्यक्तियों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है उनका वजन बढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है। तो जिनका स्लो है वो तो सहजता से बढ़ा लेंगे, लेकिन जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है उनके लिए कहा गया है कि उनको स्निग्ध और गुरु चीजों का प्रयोग करना है। स्निग्ध यानी कि ऐसी चीजें जिसमें तरावट है, जो शरीर में चिकनाहट लेकर के आती हैं, जैसे कि कुछ अधिक मात्रा में घी का प्रयोग करना, कुछ अधिक मात्रा में तेल का प्रयोग करना, दूध का प्रयोग करना, दही आदि का प्रयोग करना। ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं तो स्निग्ध हैं, इससे भी वृद्धि होगी शरीर में। गुरु चीजें जो कि पचने में भारी होती हैं, इनका प्रयोग करते हैं तो इससे भी उनके शरीर में वृद्धि होगी। तो ड्राई फ्रूट्स का आपने प्रयोग कर लिया, विभिन्न प्रकार के दालें, छोले आदि का प्रयोग कर लिया, स्प्राउट्स का प्रयोग कर लिया, आपने विभिन्न प्रकार की चीजों को मिला करके विशेष लड्डू आदि बना लिए तिल आदि का प्रयोग करते हुए। तो ऐसी चीजें जो कि गुरु हैं, स्वभाव में भारी हैं, ऐसी चीजों का वो प्रयोग करेंगे तो उनके शरीर में वृद्धि होगी। तो इन दो बिंदुओं की तरफ विशेष ध्यान दें। और आगे बढ़ते हुए अब हम समझते हैं कि कौन से व्यायाम आपको करने हैं जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। यहां पर जो हमारा पहला अभ्यास है ये आपके लेग्स के लिए है, क्योंकि अगर आप अपनी लेग्स के ऊपर काम नहीं करते हैं तो अगर आपने ऊपरी शरीर को बेहतर बना भी लिया तो भी अगर टांगे आपकी मजबूत नहीं दिखाई देती हैं तो शरीर अच्छा नहीं लगेगा, आकर्षक नहीं लगेगा। साथ ही साथ आप लेग्स से संबंधित अभ्यास करते हैं तो उससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है, उसमें भी इजाफा होता है। साथ ही साथ लेग्स का आप अभ्यास करते हैं तो उससे आपका पेल्विक फ्लोर भी स्ट्रेंथन होता है, यहाँ की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं, जिससे कि पुरुषों में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याएं बढ़ती जा रही हैं उनमें सुधार होता है और ये महिलाओं के लिए भी उतना ही उपयोगी होता है। तो टांगों से संबंधित अभ्यास हमारे यहाँ पर प्रमुख रहे हैं और इन्हीं में से एक विख्यात और अति महत्वपूर्ण अभ्यास है हनुमान बैठक का अभ्यास, जिसको अब हम समझने वाले हैं। तो इस अभ्यास के लिए आपको अपने पैरों के बीच में अंतर रख लेना है और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या गलतियां होती हैं जिनके प्रति आपको सावधान रहना है। पहली बात यह है कि आपको इस तरीके से नीचे जाना है और नीचे जाते हुए आप अपने पैर को इस तरीके से भी ला सकते हैं, यानी कि अनिवार्य नहीं है कि पैर को मैट पर ही जमा करके रखें, पैर को ऐसे उठाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक गलती हम अक्सर ये देखते हैं कि जो ये सीधा पैर है इसके घुटने को मोड़ लिया जाता है और ये गलत हो जाता है।
इसका कारण ये है कि आप जिस तरफ जा रहे हैं उस पैर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और जो पैर आपका सीधा है इसकी स्ट्रेचिंग होती है, यानी कि स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है और स्ट्रेचिंग भी साथ साथ हो रही है। लेकिन अगर आप घुटने को मोड़ लेंगे तो ये स्ट्रेचिंग नहीं हो पाती है और अभ्यास से पूरे लाभ आपको नहीं मिल पाते हैं। ये पहली सजगता है। दूसरे स्थान पर हम देखते हैं कि ऊपर आते हुए कई व्यक्ति इस तरीके से आते हैं और घुटने को ऊपर आते हुए मोड़ लेते हैं। पहले आपने सीधा रखा हुआ है लेकिन जैसे ही ऊपर आए तो मोड़ लिया। अब अगर आप मोड़ लेंगे तो आप इस तरीके से अपनी दिशा को बदलेंगे। देख रहे हैं, ये इस तरीके से, यानी कि मैं यहां पर पूरा ऊपर नहीं गया और बीच में से ही मैंने इस दिशा को बदल लिया इस तरीके से। ये अभ्यास पूरी तरह से गलत है क्योंकि यहां पर आपके टांगों की मांसपेशियों का पूरा प्रयोग हो ही नहीं रहा है, तो इससे आपको पूरे लाभ मिल ही नहीं सकते। इसमें ध्यान ये रखना है कि ऊपर आते हुए इस तरीके से आना है और ऊपर आते हुए ये जो आपका पैर है इसका घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा। आपको पूरा ऊपर आ जाना है और फिर यहां से आपको दूसरी तरफ जाना है। इस बात का आप ध्यान रखें। ये दूसरी बात हुई। तीसरे स्थान पर गलती होती है कि नीचे जाते हुए कमर को मोड़ लिया जाता है इस तरीके से। इस तरीके से अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो ये अभ्यास भी ठीक नहीं है क्योंकि इसमें आपकी लोअर बैक इंगेज नहीं हो रही है और हनुमान बैठक के अभ्यास में आपके टांगों के साथ साथ आपके बटक्स और आपके लोअर बैक की मसल्स भी इंगेज होनी चाहिए। तो इसके लिए करना क्या होगा, जब आप दिशा बदल रहे हैं तो इस तरीके से आप अपने हाथों को ऊपर ले जा सकते हैं। बीच में आए तो हाथों को सामान्य लेकर के आए, दिशा बदल रहे हैं तो फिर से हाथों को ऊपर लेकर के जाएं। और अगर इस तरीके से आप अभ्यास ये करके देखेंगे और नीचे जाते हुए कमर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे, झुकाएंगे नहीं, मोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से सीधा रखेंगे, तो आप देखेंगे कि कितना सुधार आपको इस अभ्यास में अनुभव होगा और उसके जो लाभ हैं वो भी बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ एक सजगता ये है, हमने इस तरीके से भी अभ्यास करते हुए देखा है कि नीचे जाते हैं तो इस पैर के अंगूठों पर, उंगलियों पर आ जाते हैं, पंजे पर आ जाते हैं, पूरा पैर नहीं टिकाते हैं। इस तरीके से कई लोग अभ्यास करते हैं इस तरीके से। ये जो अभ्यास है ये भी ठीक नहीं है। अंगूठे पे नहीं आना है, आपको पूरे पैर को नीचे टिकाना है, तभी आपको इससे पूरे लाभ मिलेंगे। ये सजगता भी विशेष रूप से आप समझ लें कि पूरे पैर को नीचे रखें, केवल पंजे पर आकर के अभ्यास नहीं करना है। इसके साथ साथ अभ्यास में डीप जाना, नीचे तक जाना, यह भी जरूरी होता है क्योंकि आपकी टांगों की मांसपेशियां जो हैं वो तभी एक्टिव हो पाती हैं, तभी मसल फाइबर्स पूरे सक्रिय होते हैं और मसल्स का विकास होता है जब आप पूरा प्रयोग करते हैं इन मांसपेशियों का। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से अभ्यास में आपको पूरा नीचे तक जाना है। ये अभ्यास अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, बहुत ही बेहतर होगा। तो इस तरीके का ये हनुमान बैठक का अभ्यास आपके लिए रहने वाला है। इससे आगे का जो अभ्यास है ये आपके शरीर के ऊपरी हिस्से के लिए विशेष रहने वाला है। आपकी छाती की मांसपेशियां, कंधों की और आपकी बाहों की मांसपेशियों को मजबूत करने वाला ये अभ्यास है। अकेला अभ्यास ही बड़े लाभ देगा, लेकिन इसमें सजगता ये समझनी है कि कुंभक के साथ इस अभ्यास को करना है। अगर इसमें कुंभक का प्रयोग नहीं किया जाता है तो ये कई गुना कठिन हो जाता है और पूरा बल इसमें आप नहीं लगा पाते हैं। सबसे पहली बात, अभ्यास ये कुंभक के साथ करना है। दूसरी बात, कुंभक के साथ अभ्यास करेंगे तो छाती फैलती है और आपकी मांसपेशियां भी ज्यादा स्ट्रेच होती हैं, ज्यादा प्रभाव आता है, तो उसमें भी इससे लाभ मिलेंगे। तीसरी बात, इस अभ्यास को आप खंडों में कर सकते हैं, यानी कि सीधा ये अभ्यास आपसे नहीं होता है तो पहले इसके अभ्यास का एक हिस्सा कर लें, फिर इस अभ्यास का दूसरा हिस्सा कर लें, तीसरा कर लें, वो हम आपको बताएंगे। इस तरीके से जब धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी तो फिर ये अभ्यास सरलता से होने लगेगा। इस अभ्यास के पहले हिस्से को आप समझें। इसमें आपको इस तरीके की स्थिति में आना है और ये जो दंडासन का अभ्यास है इसमें आना है और आपको रुकना है। इसी का अभ्यास करें और दंडासन में आकर के रुकने की कोशिश करें। 1 मिनट तक रुकें, 2 मिनट तक रुकें, दंडासन में रुकें आप। इससे आगे बढ़ते हुए जब दंडासन में रुकना सहज हो जाए तो चतुरंग दंडासन में जाएं और वहां पर रुकें। ये इसका दूसरा खंड हो।
इस तरीके से आएंगे, आप नीचे जाते हैं और यहां आकर के आप रुके, जितनी देर हो सके रुके रहें। जब असहज लगे वापस ऊपर आ जाएं। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में आपको चतुरंग दंडासन का अभ्यास करना है। नीचे जाते हैं चतुरंग में तो सांस को पूरा अंदर भरा, सांस को अंदर ही रोक लिया। जब तक चतुरंग में है तब तक सांस को रोके रखा। जब सांस टूटने लगा तो वापस ऊपर आ गए, फिर दोबारा कुंभक किया, फिर नीचे गए। इस तरीके से जब आपका चतुरंग का अभ्यास भी अच्छा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, फिर आपको अंतिम अभ्यास की तरफ बढ़ना है और पूरा एक जो अभ्यास पूर्ण है आपका वो करना है। किस तरीके से रहेगा? इस तरीके की स्थिति में आप आ जाते हैं। यहां पर आपने सांस को अंदर भरा, अंदर होल्ड किया, धीरे धीरे नीचे गए। यहां पर आने के बाद शरीर को आगे की तरफ लेकर के गए, वापस पीछे लाए, वापस ऊपर आए। ये जो पूरा अभ्यास है ये एक होल्ड में होगा, यानी कि अंतः कुंभक, धीरे से नीचे, धीरे से आगे, धीरे से पीछे, वापस ऊपर, ऊपर आए, सांस को पूरा बाहर छोड़ दिया। ये आपका एक होल्ड में, एक कुंभक में पूरा अभ्यास रहेगा। इस अभ्यास में हमने जो अनुभव किया, पूरे लाभ लेने हैं तो इस अभ्यास को धीरे करना होगा। तेजी से करेंगे तो अभ्यास से वो लाभ नहीं मिलेंगे। तो जितना स्लो हो सके उतना स्लो इस अभ्यास को आपको करना है। एक बार फिर से देख लें कि किस तरीके से अभ्यास ये रहने वाला है। तो इस तरीके का ये आपका अभ्यास रहेगा। इस अभ्यास को भी प्रतिदिन आप करते हैं तो इससे केवल ऐसा नहीं कि आपकी मांसपेशियां बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं, आपके शरीर में स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, बल भी बढ़ेगा। पूर्ण लाभ इन्हीं अभ्यासों से हैं। स्टेमिना अगर नहीं है, बार बार आप थक जाते हैं, तो उस स्थिति में अगर आपने शरीर को बढ़ा भी लिया तो आपका शरीर उस बेहतर स्थिति में नहीं पहुंच सकेगा। और ये जो अभ्यास हैं ये योग से ही लिए गए अभ्यास हैं, तो योग अभ्यासों का ही मिश्रण है ये इसमें। तो इससे ये होगा कि शरीर को आकृति मिलेगी, बल भी बढ़ेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो स्वास्थ्य भी बने और बॉडी भी बने, स्वस्थ भी रहे आप, ये दोनों ही अगर साथ में हो जाएं तो कितना बेहतर है। और इसीलिए हम सुझाव देते हैं कि हमारे जो ये प्राचीन अभ्यास हैं इनको करना आपके लिए सर्वोत्तम है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये दो अभ्यास समझे, हनुमान बैठक का अभ्यास और ये राम मूर्ति का ही एक वेरिएंट है, इसको हमने यहाँ पर समझा। इन अभ्यासों को आप प्रतिदिन करें और साथ में जो आहार की सजगताएं हमने आपको कही हैं उनका आप विशेष ध्यान रखें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको आपके शरीर पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अपेक्षा है कि पूरा मार्गदर्शन ठीक तरीके से समझ आ गया होगा। सभी सजगताओं को आप रखेंगे और अभ्यास करेंगे और इनसे लाभ लेंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।